राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप में जो शहीद स्मारक पे लगातार 18 दिन से धरना जारी है, सभी युवा साथियों से बात कर रहे हैं एक एक करके। कुछ साथी और जुड़े हैं हमारे साथ। सर, कितना समय हुआ? आज 18 दिन हो गए। 25 तारीख को आपका जो आदेश आया था निरस्त करने का, तो उसके बाद आज वापस 30 तारीख के लगभग होगी। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। तो 1 महीने से ज़्यादा का समय होने के बाद आपको लगभग महीना भर यहाँ हो गया है, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार ऐसा आप क्या करे जिससे सरकार के वो कुछ असर पड़े? देखो, वो सामने हमारा पूरा प्रयास कर रहा है भजन लाल जी सरकार को सुनाने के लिए। हमने मुंडन करवा दिया, हमने यज्ञ कर लिया, और आज हम खून से लेटर लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, वो हमारी सुने और हमको बहाल करें। हम तो यही निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से। कहाँ से आए हो सर? मैं चाकसू से आया हूँ। चाकसू से। तो जिस तरह से खून से लेटर लिखने का कार्यक्रम आप बना रहे हो, अभी कुछ देर में युवा साथी खून देने के लिए तैयार हैं, तो क्या सरकार चाहती है कि युवा साथियों का खून ऐसे ही जाया जाए, इस खून को काम में नहीं लें अपन? आप देखेंगे, अगर आज हमारे को सरकार बहाल करती है तो हम हमारे तन मन धन से सरकार के साथ है। और हम पहले भी हमने मोदी जी की और गहलोत साहब की दोनों योजनाओं को प्रचार प्रसार हमने किया था। हाँ, इसी बात के ऊपर एक और सवाल पूछना चाह रहा था। जिस तरह से कल विधानसभा में आप सभी युवा साथी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आपकी बहाली का आदेश आएगा, ठीक उसके विपरीत तिजारा के विधायक, जिनको राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं भावी मुख्यमंत्री मान चुकी थी, वो आके और विधानसभा में कहते हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सरकार ने तो खाई जो खाई मलाई आप कार्यकर्ताओं को भी खिलाए। तो बाबा बालक नाथ जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं इस विचार पर? हमको ये उम्मीद नहीं थी बालक नाथ जी से। वो सम्मान्य हमारे पहले बाबा है, फिर विधायक जी है, तो उनसे मैंने उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट आया वो बहुत गलत था। हमने कल ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, 1 लाख से अधिक हमने वो किया। लेकिन अब उनका स्टेटमेंट, उनको सोचना चाहिए कि हम उनके बच्चे हैं। हम सब बेरोज़गार हैं, हम 5,000 युवा मित्र हैं, हमारा परिवार है। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास अब कोई जॉब नहीं है। और पहले में हमने दोनों सरकारों का ऐसी बात नहीं भाई हमारे कोई ठप्पा बता दो हम कांग्रेस के हैं। हमारा इंटरव्यू हुआ बाकायदा, हमारा एग्ज़ाम हुआ है, उसके जब हमारी ज्वाइनिंग हुई है सर। आपने जिस तरह से बताया, राजस्थान सरकार ने आपको लगाया था और आप राजस्थान सरकार केंद्र सरकार दोनों का काम कर रहे थे। अब ठप्पा लगा के आपको ये बिठा दिया गया है। तो आप मुझे इतना सा बता दीजिए, आखिरी सवाल है आपसे, कि आप राजनीति करते हो या राजनीति में विश्वास रखते हो? और अगर राजनीति करते हो तो किसकी करते हो? और अगर नहीं करते, आपने कभी की नहीं, तो फिर जो भी घटनाक्रम हुआ है वो क्यों हो रहा है? सर, हम तो पहले तो स्टूडेंट थे, तैयारी कर रहे थे। फिर अखबार में हमने ये विज्ञप्ति देखी, हमने फॉर्म लगाया, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ। हम पहले ना तो मेरे कोई परिवार में राजनीतिक है, ना मैं खुद राजनीतिक हूँ, ना हमारे कोई मिलने वाला राजनीतिक है। हम एक गरीब किसान परिवार से आते हैं और हम तो एक अपने भाई हमारा इसमें जुड़ गए, हमारी तैयारी भी छूट गई और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। राम सिंह गुजर। ठीक है, राम सिंह जी गुजर है हमारे साथ। मैं कैमरामैन विनोद कुमार के साथ लोकेश कुमार। नमस्कार।